राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे साकेत, निकुंज, बैकुंठ धाम, गोलोक। तो सब एक जगह कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान के अलग अलग लोक क्यों? कहाँ अलग है? कहाँ अलग है बच्चा? महाराज जी, आप कहते हैं ना कि निकुंज और साकेत बच्चा, हम अपने प्रीतम को जब सखा भाव से देखते हैं तो वो किसी का पति है, पर मेरा सखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब वो हम सखा भाव से भज रहे तो हमारे लिए वो सखा है, पर वो है किसी का पति भी, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का पिता भी है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के भाव है ना। तो जिस समय हम अपने प्रभु को सखा भाव से भजेंगे तो वो मेरे दोस्त है। अब उसके लिए गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश होगा आपको, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जब हम अपने प्रभु को अपना पति मानेंगे, गोपी भाव, तो फिर कांत वृंदावन जो गोपी वृंदावन है उसमें प्रवेश होगा। और जब हम प्रियाजू की दासी का भाव करके प्रीतम को रिझाएंगे, प्रिया प्रीतम को, तब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। जब हम अपने प्रभु को राम रूप में भजेंगे तो साकेत जाएंगे। जब अपने प्रभु को शिव रूप में भजेंगे तो कैलाश जाएंगे। जब अपने प्रभु को कृष्ण रूप से भजेंगे तो गोलोक जाएंगे। जब अपने प्रभु को प्रियालाल के रूप में भजेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, जैसे मुझे जीव भजता है मैं उसके अनुभव में वैसे ही आता हूँ। समझ पाए? तो हमारे भगवान अनेक नहीं है, हमारे भाव अनेक हैं, तो उसी के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। लाल चश्मा चढ़ाया तो लाल सृष्टि, हरा चढ़ाया तो हरी सृष्टि, हमारे चश्मे का भेद है। तो जब हम प्रभु को भाव में देखते हैं और जब हम कोई भाव नहीं रखते तो मुक्त हो जाते हैं, और भाव में देखा तो भक्त बन जाते हैं। भगवान में नहीं है कुछ, आप में है। आपने अपने को गोपी माना तो भगवान आपके कांत बन गए, आपने अपने को पिता माना तो भगवान आपके पुत्र बन गए, आपने सखा माना तो भगवान आपके सखा बन गए। तो जहां सखा की लीला हो रही है वो गोष्ठ वृंदावन है, जहां गोपी के साथ लीला हो रही है वो गोपी वृंदावन है, जहां प्रियालाल के साथ सखियां लीला कर रही है वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहां राम लीला हो रही है वो साकेत धाम है, जहां शिव लीला हो रही है वो कैलाश धाम है। तो वही धाम है एक, वही आपके लिए कैलाश हो जाएगा, आपके लिए साकेत हो जाएगा, आपके लिए वृंदावन चिदानंद धाम। वही राम धाम है, वही श्याम है, वही वाराह बन गए, वही मत्स्य बन गए, वही कूर्म बन गए, वही नरसिंह बन गए, वही वामन बन गए, वही राम बन गए, वही परशुराम बन गए, वही कृष्ण बन गए, है ना वही। तो फिर संशय क्या है बच्चा? तो महाराज जी, मित्र रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए कौन सा नाम जप करना चाहिए? नहीं, इसमें फिर जैसे हम भगवान को राधा राधा जपोगे, किशोरी जी कृपा करेंगे तो बात बन जाएगी। पर मित्र रूप से जपने के लिए जैसे भगवान की मित्र उपासना वल्लभाचार्य जी में है, श्री सूरदास जी, कुंभनदास जी, नंददास जी, गोविंद स्वामी, ये सब सखा भाव के महापुरुष हैं। तो हम जब वहां जुड़ेंगे तो वो मंत्र मिलेगी, वो उपासना मिलेगी, वो पद्धति मिलेगी जैसे ठाकुर जी से। क्योंकि ठाकुर जी से मित्र भाव रखना बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी हमारे दोस्त हैं, फिर दोस्त ही जैसा बर्ताव हो। अब एक दिन गोविंद स्वामी जो अष्ट सखाओं में है, देखा कि ये पहले निकल जाते हैं खेलने, तो आचार्य चरण से कहा कि कल से इसकी थाल का भोग नहीं जाएगा, पहले हम पाएंगे, बाद में इसकी थाल का भोग जाएगा। तो जानते थे सिद्ध पुरुष गोविंद स्वामी, तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पहले ठाकुर जी को जाएगा, तुम्हें क्यों जाएगा? बोले भगवान ये पहले खा के निकल जाता है और वहां इसलिए पहले हम पाएंगे और हम जाएंगे तो इसको रोकेंगे। एक दिन गोविंद स्वामी खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे गिरिराज जी की तलहटी में, तो सब वैष्णव जन जो परिक्रमा दे रहे थे वो आए और कहा जय जय। गोस्वामी जी से कहा विठलनाथ जी से कि जय जय, अब तो बहुत ही हद कर दिए, गिरिराज जी की तलहटी में हम खड़े खड़े लघुशंका करते देखा है, वैष्णव आचार से बिल्कुल ये भ्रष्ट हो गए। बुलाया गोविंद तो आए, हाँ जय जय। बोले खड़े खड़े गिरिराज जी की तलहटी में मूत रहे थे? बोले हाँ जय जय। क्यों, वैष्णव हो तुम ऐसे कैसे लघुशंका कर सकते हो? बोले जय जय, ये चढ़ा था कांधे पे, हमने कहा लघुशंका जाना, तो बोले तुम हमारे घोड़ा बने हो,
तो घोड़ा जैसे करता वैसे करो, ऐसे लड़खड़ कर रहे। ठाकुर जी को ये नहीं कहते थे कि प्रभु जी ठाकुर जी, ये हमारे कांधे पे चढ़ा था और हम बने थे उसके घोड़ा, अब सखा सखा में। तो हम जिस भाव धारा में पहुंच रहे, अगर मंत्र नहीं जप करेंगे तो इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी को ऐसे कह के संबोधन करना। एक दिन गोविंद स्वामी शौच हो रहे थे, ये सब लिखी हुई बात हम कह रहे हैं। ठाकुर जी अकौड़ा के फल जानते हो? अकौड़ा के फल होते हैं, एक अकौड़ा का फूल होता है और फिर गुझिया जैसा उसका फल लगता है और वो अंदर रुई जैसा भरा होता है। तो वो फल तोड़ तोड़ करके गोविंद स्वामी मार, उनका शौच हो लेने दे, बस समझ ले। अब वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, और ये शिकायत श्री विठल जी के पास पहुंची कि श्रीनाथ जी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उनका जय जय, हम इतनी पवित्रता से सब नहा धो के कि किसी छुए ना, आप वहां शौच में ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे खेलते, हमको खेलने दो, हमें खेलने में बड़ा सुख मिलता है गोविंद सखा के साथ। तो भगवान के पास जब हमारा सखा भाव पहुंचे तो उसके लिए हमें आचार्य मंत्र चाहिए, उतनी क्षमता चाहिए कि हम उन्हें भगवान न मानकर अपना मित्र मानकर व्यवहार कर सके। एक शपथ वो हमारे लगाए तो एक शपथ हम उनके लगा दें, वो कभी हमारे घोड़ा बने तो हम उनके घोड़ा बन गए, ऐसी क्षमता चाहिए। इसलिए आचार्य प्रकट होते हैं, वो मंत्र देने के लिए, वो नाम देने के लिए। आप समझ पा रहे हो? हाँ, ऐसे। तो हम जब अपने भावों को देखते हैं कि हमारा प्रभु के पास कौन सा भाव पहुंच सकता है, कि अब हमको, तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो मंत्र मिले, वो आचार्य मिले, वो रास्ता बताने वाले मिले। तो ऐसे फिर भगवान मिला देते हैं, वही आचार्य मिला देते हैं, वही गुरु मिला देते हैं, वही मंत्र मिला देते हैं, वही है सबके गुरु। पर भाव का खेल अलग अलग है, भाव देश अलग है, भाव में समझना फिर बहुत मुश्किल है। जिस समय देवर्षि नारद जी यशोदा मैया के यहाँ दर्शन करने गए, अब भाव का खेल देखो। तो भगवान छोटे थे, घुटनों के बल ऐसे चल रहे थे। तो पहले घर की देहली हुआ करती थी और वो मोटी मोटी होती थी। तो प्रभु चढ़ तो गए और पीछे से पैर उठ गए और आगे हाथ नहीं पहुंचे, तो अब रो रहे थे। और दर्शन करने गए थे परमात्मा के देवर्षि नारद जी कि भगवान अवतार लिए नंद बाबा। तो देखा रो रहे, तो बोले प्रभु हम उठाए? बोले तुम्हारे लिए थोड़ी है, ये तो मैया के लिए है। और मैया 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 दौड़ करके आए, अरे मेरे लाला, गोद में उठाया और चूमा और दासियों को डांट लगाई। अरे देखा नहीं कितना लाला कष्ट पा गया। जब उनको पालने में लिटा दिया तो नारद जी नजदीक गए, प्रणाम किया और कहा प्रभु वामन रूप में चरण पधराया तो ब्रह्मलोक तो यहाँ ढेरी नहीं नांग पा रहे हो। तो बोले देखो तुम्हारे लिए ये नहीं है, ये मैया के वात्सल्य है ना, तो यहाँ वात्सल्य सुख के लिए है। तो भगवान वैसी लीला करते हैं जब भाव भक्त करता है, जैसा भाव करता है, भाव के अनुसार ही तो भगवान लीला करते हैं ना, तभी तो सुख मिलता है। जब हम भगवान को भगवान मानेंगे तो भगवान जैसा वो आएंगे, जब अपना दोस्त मानेंगे तो दोस्त जैसे आएंगे। देखो ना अर्जुन मजाक करते हैं भगवान से, कैसे मजाक करते हैं। अरे बड़े सत्यवादी हो भगवान श्री कृष्ण से, ऐसी मजाक हो। जब विराट रूप देखा तो देख रहे थे, भाग उसमें पढ़ के देखना गीता जी में, कांप रहे थे अर्जुन ऐसे ऐसे। अब देखा भगवान का रूप तो कांप रहे थे अर्जुन विराट रूप में। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परमम तदाम। और वो बार बार कह रहे हे कृष्ण, हे केशव, हे सखा, ये मैंने जो कहा मेरा अपराध क्षमा करना, क्योंकि आप तो परब्रह्म परमात्मा हो। ये ज्ञान नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्ञान होगा तो मित्र भाव नहीं रह पाएगा। तो उस मित्र भाव की सिद्धि के लिए इसलिए भगवान आचार्य रूप में प्रकट हुए, मंत्र दिए। जैसे हम लोगों के सहचरी भाव की सिद्धि के लिए हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए प्रभु, और सहचरी भाव का मंत्र, उपदेश, भावना वो प्रदान किए। भाव अलग अलग है, प्रभु तो वही है ना। तुम्हारे वो सखा है तो हमारे वो प्रीतम है, तो किसी के स्वामी है तो किसी के पुत्र है, किसी के शिष्य है। संदीपनी जी के शिष्य नहीं बने भगवान, तो वो भी तो भगत है भगवान के। तो समझ आ गई आप? लेकिन तुम जी मैं आपको तो मानता हूँ, आप ही से इतना जाना है भगवान को, मैंने तो बस मैं और ऐसी जगह लोगों को। तो आप भगवान को जिस रूप से प्यार करेंगे तो उसी रूप में आप पहुंच जाएंगे, उसी भाव में पहुंच जाएंगे। जैसे बस जाती है तो बहुत जगह रुकती है, तो हम बस स्टैंड पहुंच गए तो हमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं पहुंची ना। अब हमको बीच में उतरना है तो बीच में गाड़ी रुक जाएगी। अगर जहां पूरी बस जाती है तो वहां पहुंच जाएंगे हम। तो आप जहां जाना चाहते हो, परमात्मा तो वही है, नाम तो वही है, आपको वहीं पहुंचा देगा ठिकाने से। ना प्रगट में दीक्षा तो अंदर से दीक्षा हो जाएगी जहां पहुंचना है। दो प्रकार की दीक्षाएं होती है, एक होती है प्रगट में दीक्षा होना और एक होता है अंदर से दीक्षा होना। अंदर से आपका सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा यदि सच्ची भावना कर लो
तो गुरु तत्व भगवान है, अपने आप अंदर प्रवेश होकर सब बात बना देंगे। ठीक है। गुरुदेव, जैसे एक माता सपने से उठाती है बच्चे को, बालक को, जब सुबह स्कूल जाता है, तो वैसे ही आप भी हमारी माता स्वरूप ही हैं। हाँ, आप तो संतों को एक झटके में हमें उस सपने से। हाँ बिल्कुल, भगवान के कृपा पात्र जनों को ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि संत जनों को ये ड्यूटी दी गई है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको ये सेवा दी गई है कि जगत में सोए हुए पुरुषों को जगाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग जाग, अपने स्वरूप में जाग जा। तो ये भगवान सेवा देते हैं। तो हम स्वप्न में घुस के जगा रहे हैं, स्वप्न में घुस के हमारा तुम्हारा जो मिलन हो रहा है ना, मैं और तू से हो रहा है, तो अभी सही नहीं है। सही ये होगा कि केवल मैं ही मैं होगा या तू ही तू होगा। जब तक मैं तू है तब तक माया है ना, मैं और मोर तोड़ते हैं माया। तो आप सुन रहे हो, हम सुना रहे हैं, तब तक अभी आप जगे नहीं। और जब आप जग जाओगे तो जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप है। भेद नहीं रह जाएगा, अभेद स्थिति, हम न तुम वही एक तत्व। जब ये आ जाएगा तब आप जग गए। उसमें भेद नहीं रहता, गुरु शिष्य का भेद रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। जब ज्ञान हो जाता है तो वही गुरु वही शिष्य, दो द्वैत नहीं रहता। तो अब धीरे धीरे जग रहे, जगते जगते जहां जगे तब तुम्हें अनुभव हो जाएगा, जो गुरु जी के हृदय में आत्म तत्व है वही आपके हृदय में आत्म तत्व है। केवल शरीरों से भेद है, तत्व से भेद नहीं है। तत्व तो एक ही है। महाराज जी, जैसे हम सोए हैं और कोई हमें जगाए तो हम जग गए, और फिर थोड़ी देर बाद फिर सो जाते हैं और गहरी नींद में आ जाती है। और क्या इस अध्यात्म में भी ऐसा होता है कि नहीं, इसमें एक बार जब जगा तो फिर सोने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसमें यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। एक बार जगा हुआ पुरुष फिर नहीं सोता। इसमें महाराज जी, जैसे हम नवीन साधक हैं, सत्संग सुनने के प्रभाव से हुआ कि आज से ऐसा करेंगे, आज से ऐसा नहीं करेंगे, बट फिर ऐसा माया का झटका, ये सब स्वप्न में चल रहा है। यही सब स्वप्न में भी तो देखते हैं कि हम स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। स्वप्न में भी देखते हैं हम कि स्वप्न देख रहे थे, अब हम जग गए। वो स्वप्न ही में था, स्वप्न ही में जगा हुआ देखा, अभी असली नहीं जगा। तो असली में जगा हुआ तो जब देखेगा ना तो फिर द्वैत नहीं रहता। वो भगवान की कृपा से जागना होता है और वो हो जाएगा। बस नाम जप करते रहिए। यहाँ वो मोह अज्ञान की निद्रा का नाश है, अज्ञान की निद्रा का। वो तो तमोगुण जनित निद्रा अपने आप खुल जाएगी, लेकिन ये निद्रा अपने आप खुलने वाली नहीं। इसके लिए तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की कृपा से ही जागा जा सकता है। इसमें नहीं जगते हुए भी हम सो रहे हैं, और अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो सोते हुए भी जग रहा है। वो सोते हुए भी जग रहा है। वो सोते हुए भी जग रहा है। सोते हुए का मतलब आपको दिखाई दे रहा है संसार के सारे कार्य करते हुए, लेकिन वो असंग है। वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है। वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। जो जगा हुआ पुरुष है वो भोग भोगते हुए भी त्यागी है, और वो सारे कार्य करते हुए भी अक्रिय है। ये कला आ जाती जगे हुए पुरुष में।